नमस्कार। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ बड़गांव फलानी पुल के पास। हमारी विधानसभा क्षेत्र का बड़गांव को जोड़ने वाला ये फलानी पुल, जिसको अभी हम देख पा रहे हैं, इस पुल का काम जो शुरू हुआ था, ये लगभग 20 वर्ष पहले इस काम को अवार्ड किया गया था। लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश इस पुल का निर्माण करवा रहा है और पूरी पंचायत को जोड़ने वाला एकमात्र ये पुल है। और बड़ी हैरानी की बात है कि 20 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज ये पुल का काम किस गति से चला हुआ है। मैं कई दिनों से मुझे बड़गांव के लोग ये कह रहे थे कि आप आइए और हमारी यहाँ की वस्तुस्थिति की जानकारी लीजिए, शासन प्रशासन को अवगत कराइए। तो पिछले कल जब हम यहाँ आए हैं तो अभी वर्तमान में मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं विभाग से और हिमाचल प्रदेश की सरकार से एक बड़ी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सुक्खू जी और लोक निर्माण मंत्री माननीय विक्रमादित्य सिंह जी, आप सच में, आप वास्तव में जनजातीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो 20 साल से पड़े इस लंबित विकास कार्य को कब तक पूरा करेंगे, ये जवाब आपको भरमौर की जनता को देना पड़ेगा। ये जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि जनता ने चुनको आपको मिनिस्टर बनाया है, चीफ मिनिस्टर बनाया है। आप जनता के प्रति जवाब दें। और दूसरा, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी ये बात बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए कि लोक निर्माण विभाग एकमात्र सड़क और पुलों का निर्माण करता है हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छे इंजीनियर आपके पास हैं, लेकिन ये पुल आपके सर की दर्द बन गया है या फिर आप काम करना चाहते नहीं। 20 वर्षों से चल रहा ये काम आज भी लंबित क्यों? आज बड़गांव की जनता के मन में जो है वो ऐसा अविश्वास पैदा हो गया है। आज भी जब मैं गांव वालों से मिल के आया तो लोग ये कहते हैं कि जनाब ये काम अभी होने वाला ही नहीं है। उसका कारण एक है, वो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा कैमरा को इधर लेके आइए। ये पुल का काम चला हुआ है, आप देख रहे हैं कितनी मैन पावर यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ कितनी मैन पावर होनी चाहिए। यहाँ पे प्रतिदिन एक जो विभाग का इंजीनियर 9 to 5 यहाँ इंजीनियर कंटिन्यू यहाँ बैठा होना चाहिए। यहाँ सुपरवाइजर होना चाहिए। एसडीओ 2 दिन में एसडीओ का यहाँ चक्कर लगना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक्शन का यहाँ चक्कर लगना चाहिए। इस तरह के अधिकारी जब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये काम ऐसे ही 20-20 वर्षों तक लंबित ही रहेंगे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब लोग कहाँ जाएंगे? लोग धरने करें, प्रदर्शन करें, भूख हड़तालें करें, उसके अलावा क्या करें? ये जो रोड हम सामने से देख रहे हैं, ये लिंक रोड इस पुल के कारण इस यहाँ है और ये इतना रिस्की रोड है, इतना रिस्की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और आज मैं उन महापुरुषों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। 2002 या 3 या 4 की बात होगी, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत ही रिनोल्ड और कद्दावर जो नेता थे माननीय रांझा राम जी, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो स्वर्ग सिधार गए थे और 3-4 अन्य हमारे प्रमुख जो नेता थे वो घायल हो गए थे। उसके बाद भी आज तक विभाग ने कोई सुध नहीं दी। इतनी घटनाएं, इतनी दुर्घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो चुकी हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के कान पर क्यों नहीं रेंग रही है? मैं फिर से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हर बार ढोल पीटते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। माननीय विक्रमादित्य सिंह जी, आप लोक निर्माण मंत्री हैं, आपके परिवार का भरमौर विधानसभा से बड़ा नाता रहा है। आपके माताजी सांसद रहे हैं, पिताजी सांसद रहे हैं और यहाँ की जनता ने आपको भरपूर प्रेम भी दिया है। लेकिन दुख तब होता है जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केंद्र की सरकार को ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने विभाग की आप सुध नहीं लेते हैं। आप विभाग के मंत्री होने के नाते भरमौर के बड़े बड़े नबार्ड के प्रोजेक्ट हो, पीएमजीएसवाई के प्रोजेक्ट हो या इस तरह से हमारे क्षेत्र को जोड़ने वाले पुलों के काम है, कितना आपने इसका जो है वो क्या बोलते हैं अपना उसका निरीक्षण किया है, कितने कार्यों का निरीक्षण किया है? आप शिमला ग्रामीण से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? इसलिए आज भरमौर की जनता आपसे जवाब चाहती है। भरमौर की जनता आपसे जवाब चाहती है, बड़गांव गांव की जनता आपसे ये जो है जवाब चाहती है। ये क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। इन पहाड़ों में हमारे देवी देवता बसते हैं। यहाँ की जो जनता है वो भी देवतुल्य भोली भाली जनता है।
कितनी बार आपसे आग्रह किए, कितनी बार मंत्री मिनिस्टर से मिले, और यहाँ पे के जो आपको अपना जनजातीय जो हमारी जो समिति है, क्या इसको परियोजना समिति है जिसको पीएसी कहते हैं, पीएसी प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन आपने बनाया किन्नौर के विधायक जग सिंह नेगी जी को। आज वो लापता हैं, वो कहाँ हैं? किन्नौर का विकास उनसे हो नहीं रहा। भरमौर में 3-4 बैठकें करके गए, 4 की 4 बैठकों में इस पलानी पुल का जिक्र हुआ। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक एक बात को आपके समक्ष रखा, लेकिन नेगी साहब आप भी अपनी राजनीति करने में मस्त हैं, आपको भरमौर से कोई फिक्र नहीं है। ढोल पीटना बंद करिए, हमारे जनता के विकास पर ध्यान दीजिए। आज मैं एक जनता का एक सामान्य जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का बासिंदा होने के नाते मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसका फिक्स टारगेट करिए, इस पुल के लिए फिक्स डेट निर्धारित कर दिए उद्घाटन के लिए। यहाँ प्रतिदिन एक इंजीनियर 9 to 5 बैठाइए, यहाँ मैन पावर बढ़ाइए, 4 लोग इस पुल को नहीं बना पाएंगे। और दूसरी बात, मैंने यहाँ जो यह कंपनी के जो इंजीनियर है, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि पीडब्ल्यूडी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि लोगों को यहाँ पे सेफ्टी किट उपलब्ध कराइए। लोग कैसे काम कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होगा। इसलिए विभाग को पूरे प्रतिबद्धता के साथ कम से कम 100 लोगों की लेबर होनी चाहिए, यहाँ पे टेक्नीशियन होने चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये पुल बनेगा। 4 लोगों से पुल नहीं बनेगा। आज लोगों में विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इसी धीमी गति से पिछले 2 साल से ये काम चल रहा है। लोगों को सिर्फ ये लगे कि काम हो रहा है, बाकी विकास से कोई मतलब नहीं है। पुल बनेगा नहीं बनेगा किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया और विभाग का रवैया है, उसको देखकर हमें ये लगता है कि अभी तक इसकी स्थिति ऐसी की ऐसी रहने वाली है। लेकिन फिर भी मैं सरकार को और विभाग को अगर आगाह करना चाहता हूं कि समयबद्ध आपने इसकी डेडलाइन तय नहीं की तो फिर डेडलाइन यहाँ की जनता तय करेगी, भरमौर क्षेत्र की जनता तय करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय झोलकवासी।